अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा यार, नई गाड़ियों के हवाले से और बाकी यहाँ पे यूएसए के अंदर जो कार मेंटेनेंस के हवाले से जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है और इसके अलावा कार बाइंग का एक्सपीरियंस रहा है, उसके हवाले से मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस के अंदर बात कर चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोस के अंदर इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुका हूँ। तो आज एक जगह जाना हो रहा है जहाँ यूज़ कार के हवाले से जो ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर करना है, बेसिकली देखना है। एक गाड़ी अभी देखी है ऑनलाइन, साथ में कुलीग है, उनको चाहिए गाड़ी, तो उस गाड़ी को देखने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कि गाड़ी कैसी है, ये गाड़ी की कंडीशन क्या है और गाड़ी कितनी चली हुई है, उसकी क्या माइलेज है, उसकी कंडीशन कैसी है, इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूज़ गाड़ी के हवाले से टेक केयर करनी पड़ती हैं। तो अभी जा रहे हैं गाड़ी को चेकआउट करने के लिए। जो बंदा बेच रहा है उसकी क्या डिमांड है, उसके अंदर कोई नेगोशिएशन बार्गेनिंग वगैरह हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से जो है वो चीज़ों को चेकआउट करेंगे। अच्छा, यूज़ कार के हवाले से जो है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इंसान को देखनी होती हैं, ऑब्वियसली उनका ख्याल रखना होता है। और दूसरी चीज़ें होती है कि पर्सन टू पर्सन रिक्वायरमेंट्स और चीज़ें जो आपके जहन में होती हैं वो वेरी कर सकती हैं। अगर इनिशियली पहली दफ़ा कोई गाड़ी ख़रीद रहा है तो आई थिंक सो यूज़ गाड़ी परचेज़ करके उसको ड्राइव करना, उसका एक्सपीरियंस लेना और थोड़ा बहुत अपना हाथ सेट कर लेना, आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर होता है। जिन्होंने यहाँ यूएसए के अंदर गाड़ी ड्राइव नहीं की है तो बेहतर ऑप्शन यही है कि जब आप पहली दफ़ा गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं तो आप जो है वो यूज़ गाड़ी परचेज़ करें। यहाँ पे यूज़ गाड़ियों की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो यूज़ गाड़ियाँ परचेज़ करते हैं। और इवन हम नई गाड़ी परचेज़ करने के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे जो ज़्यादातर या पहला सवाल यही होता है कि अगर आपने नई गाड़ी परचेज़ करनी है तो क्या आप अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ी को ट्रेड इन करने वाले हो। और अगर आप ट्रेड इन करते हो अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ी को, जो आपके पास गाड़ी है, तो ऑब्वियसली वो गाड़ी उनके पास जाती है, उनकी प्री ओन्ड इन्वेंटोरी में जाती है और उसको फिर वो आगे सेल कर रहे होते हैं। तो यानी हर डीलर के पास, चाहे आप किसी के पास नई गाड़ी लेने क्यों नहीं गए हो, चाहे वो किसी भी ब्रांड का डीलर है, तो वो आपके पास अगर गाड़ी है और किसी भी ब्रांड की गाड़ी है तो वो आपसे परचेज करेगा और वो आपको उसकी वैल्यू लगा के देगा, जिसको आप जो है वो फर्दर इवेल्युएट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो इस वजह से कहने का मकसद ये है कि जो यूज़ गाड़ियों की जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ी है और हर बंदे के पास, हर डीलर के पास जो है वो यूज़ गाड़ियाँ परचेज़ करने का, सेल करने का जो ऑप्शन है या इस तरह की जो चीज़ है वो मौजूद होती है यहाँ यूएसए के अंदर। अच्छा भाई, तो यहाँ आसपास मुझे गाड़ियों की जो वर्कशॉप्स हैं और जो चीज़ें वो नज़र आ रही हैं आसपास दोनों तरफ। तो जहाँ पे हमने आना है वो ये राइट के ऊपर इंपोर्ट ऑटो सॉल्यूशंस। सो यहाँ हमने आना है। तो भाई ये वर्कशॉप है, बेसिकली ऑटो शॉप है। इनके पास यूज्ड गाड़ियाँ इनके पास और आई थिंक रिपेयर भी करते हैं, मेंटेनेंस वगैरह का भी सिलसिला है। तो नॉर्मली यहाँ पे जो भी छोटी शॉप्स भी होती हैं, इवन नेबरहुड के अंदर भी, रोड्स के ऊपर, जो मेन स्ट्रीट्स वगैरह के ऊपर कहीं पे भी, तो उनके पास जो है वो यूज़ गाड़ियाँ होती हैं तो वो सेल कर रहे होते हैं। तो यही इसी तरह का सीन है यहाँ पे भी। अच्छा भाई, जैन है, जैन को जो है वो गाड़ी लेनी है। क्यों भाई जैन, क्या तुम्हारे जैन में रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या डिमांड है? कुछ है इरादा, क्या देख रहे हो? बस गाड़ी चाहिए जिसके जो है ओके, बस चलती रहे। अनलॉक करो, वो रिमोट वाली नहीं है। अच्छा भाई, ये है होंडा अकॉर्ड। कौन सा मॉडल है ये? 2015। अच्छा, 2015 का मॉडल, ठीक है। कंडीशन अच्छी लग रही है, मेरे ख्याल से पेंट किया हुआ है शायद इसने, इसको दोबारा से रीपेंट किया। रीबिल्ड टाइटल, रीबिल्ड तो हाँ, सेल्वेज हो गया ना। नॉर्मली यहाँ पे जो यूज़ गाड़ियाँ मिल रही होती हैं, अगर आपको मुनासिब कीमत पे चाहिए तो वो टोटल लॉस वाली गाड़ियाँ होंगी जिनका एक दफ़ा इंश्योरेंस क्लेम पूरा मिल चुका होगा, तो वो सेल्वेज टाइटल में आएंगी। ठीक है, तो ये सीन होता है। चेक करो, बाकी कंडीशन भी देख लो। ऑब्वियसली यूज़ गाड़ी लेते वक्त सारी चीज़ों को जो है वो प्रॉपर्ली चेक करना भी ज़रूरी होता है, तो आप अपने तौर पे तसल्ली कर लें सारी। इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाई जैन तुमने? अभी 2 दिन पहले चलाई है ड्राइविंग एकेडमी में। ड्राइविंग एकेडमी में कौन सी गाड़ी थी वो? यही होंडा अकॉर्ड 2015। अच्छा, होंडा अकॉर्ड ही चलाई है, सही है। वैसे ऑब्वियसली होंडा और टोयोटा की जो गाड़ियाँ हैं उनकी लाइफ से काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी लंबा चलती है। कितना ये इसके माइलेज कितना है देखो ज़रा? 189 782, ओके, 1,90,000 के करीब चल चुकी है ये। 2015 का मॉडल है, राइट? तो तकरीबन 10 साल हो गए। चलो टेस्ट ड्राइव के लिए जाएंगे हम। अभी वो नंबर प्लेट लगा रहा है डीलर की, तो टेस्ट ड्राइव करके चेक करते हैं कैसी चल रही। तो हमें वैसे कैसे लगी देखने में? देखने में तो बिल्कुल चमचमाती है। चमचमाती तो है, लेकिन
सो पूछना पड़ेगा इसने दोबारा पेंट किया है या ये इसका ओरिजिनल पेंट है। 2015 की गाड़ी, हाँ मुझे लग रहा है दोबारा ही पेंट किया है। साफ-सुथरी हो नहीं सकती। अच्छा वैसे तो मैं क्या चाहिए गाड़ी के अंदर, बस गाड़ी चलने वाली होनी चाहिए, ठीक है, मैकेनिक के पास यानी सीखना है ना तुमने अभी, ठीक है। तो नए आदमी जब आता है ना उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि उसने गाड़ी अभी सीखनी होती है, तो उसको जो है वो एक मुनासिब सी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर कोई मसले मसाइल ना हो, गाड़ी जो है वो चलती रहे, उसमें मैकेनिकल इश्यूज़ ना हो। अच्छा भाई टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहे हैं, चेकआउट करते हैं ज़रा गाड़ी कैसी चल रही है। वैसे मुझे देखने में तो अच्छी लग रही है, बट देखते हैं आगे इसको चला के देखते हैं क्या सीन है, चलने में कैसी है ये। इसका एड्रेस याद रखना, अगर ना भूल जाएँ। और मुझे कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूज़ गाड़ी चेक करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि नई गाड़ियों के अंदर तो इस तरह के कोई मसले मसाइल होते नहीं, जो बंदा चेक कर रहा होता है उसके ऑप्शंस और फीचर्स ही देख रहा होता है। लेकिन यूज़ गाड़ियों के अंदर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से जो है वो चीज़ें देखनी होती हैं, मेक श्योर करना होता है कि कोई मैकेनिकल इश्यूज़ ना हो, कोई आवाज़ वगैरह नहीं आ रही कि जो आपको लगता है यार ये प्रॉब्लमेटिक है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी देखने की कोशिश करेंगे। इसका थोड़ा इसको वो कम करो ताकि थोड़ा ना शोर कम हो, तो समझ में आए कोई आवाज़ वगैरह तो नहीं आ रही या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। मतलब जो नॉर्मली अगर मैं चीज़ें देखूंगा ना भाई, तो वही देखूंगा कि कोई आवाज़ वगैरह आ रही है, कोई सामने कोई इंजन लाइट वगैरह तो नहीं आ रही, जैसे टायर की लाइट आ रही है सामने, तो मतलब टायर के अंदर या तो हवा कम है या टायर के अंदर वैसे कोई मसला है या सेंसर का मसला है, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर जब आप ड्राइव कर रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो, तो उसमें कोई आवाज़ वगैरह तो नहीं आ रही, सामने इंजन के ऊपर कोई मैसेज तो डिस्प्ले नहीं है। एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट इज दैट? ऑरेंज कलर का वो टायर वाला मसला है। अच्छा वही है। तो बाकी ये यहाँ पे एक आ रहा है चार्ज सिस्टम का एक मैसेज आ रहा है सामने, तो इसको ये देखना पड़ेगा ये क्या चीज़ है, लिखा हुआ चार्ज सिस्टम को चेक करें, तो ये देखना पड़ेगा ये क्या है। मैं भी एक लिस्ट बना लेते हैं। तो ये मुझे एक चीज़ यहाँ पे नज़र आई, ये पैसेंजर का जो एयर बैग है ये ऑफ आ रहा है, ऑफ नहीं होना चाहिए, ये ऑन होना चाहिए। इसी तरह से जो आपका ये स्टीयरिंग व्हील है ये बॉबलिंग तो नहीं कर रहा है, ये हिल तो नहीं रहा है, इसके अलाइनमेंट सही है, ब्रेक वगैरह सही लग रहे हैं, कोई आगे गाड़ी घिसट तो नहीं रही, तो इस तरह की चीज़ें चेक कर सकते हैं जो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है। ऑब्वियसली अगर कोई और मैकेनिकल कोई और चीज़ हो तो फिर वो बंदा देखेगा, सोचेगा कि भाई क्या कर सकते हैं फर्दर। लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे हिसाब से अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो वो इस तरह की चीज़ें चेक कर लूँगा कि भाई इस तरह की कोई जो है मुझे मसले मसाइल तो नज़र नहीं आ रहे गाड़ी के अंदर। जो मुझे पिकअप लग रहा है उसका अच्छा लग रहा है, तो मैं अगर इसको जैसे अगर इसको निकाल रहा हूँ गाड़ी तो निकल रही है, उसका मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर जान है, गाड़ी का इंजन अच्छा है, ऑब्वियसली अकॉर्ड है। पीछे बाकी सफाई वगैरह कैसी है देखो ज़रा, हैं थोड़ी सी धब्बे वगैरह हैं, लेकिन स्पॉट्स। ये जो इसके सीट है ना ये इसके ओरिजिनल नहीं है। अच्छा यार कुछ और चीज़ें जो है जो बंदा चेक कर सकता है, ऑब्वियसली वो जैसे मैंने कहा कि व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग वगैरह चेक कर सकता है। इसकी व्हील अलाइनमेंट जो है ना थोड़ी सी, मुझे इसका स्टीयरिंग जो है ना इस तरफ है थोड़ा सा, तो मैं अगर सीधा जाना चाह रहा हूँ तो मैंने स्टीयरिंग थोड़ा सा ऐसे रखा हुआ है, तो व्हील अलाइनमेंट का शायद इसमें पॉसिबली कुछ मसला है, तो उसको देखा जा सकता है। इसी तरह से रीयूज़ गाड़ी के हवाले से जो उसकी हिस्ट्री रही है उसको भी ऑनलाइन चेक किया जा सकता है, यानी उसके हवाले से जो है वो ऑनलाइन जाके आई थिंक में भी कारफैक्स की रिपोर्ट होती है, इस तरह का कोई सिस्टम है, एक ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन जो है वो सिस्टम है, वहाँ से उसकी रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है, जो आपको उस गाड़ी के हवाले से जो उसकी हिस्ट्री है, उसका पहले का क्या रिकॉर्ड है, अगर उसमें कोई एक्सीडेंट्स वगैरह रिपोर्ट हुए हैं पहले, या कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं और किस तरह के उसके अंदर जो है वो क्लेम्स वगैरह हैं, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो कारफैक्स से जो है वो रिपोर्ट के थ्रू ऑब्टेन की जा सकती है, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो आपसे वो डीलर जो जिससे भी आप गाड़ी परचेज़ करने जा रहे हो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो वो आपसे छुपा रहा है या आपको नहीं बता रहा। अच्छा भाई अब जो है वो जैन ड्राइव करेगा। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप अपने हिसाब से जो भी साइड मिरर्स हैं, ये वाला मिरर है, इसको आप पहले एडजस्ट कर लें ताकि आपको नज़र प्रॉपर आ रहा है आगे पीछे सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद जो हैंड ब्रेक अगर खिंचा हुआ है तो ऑब्वियसली भी ऐसा ना हो हैंड ब्रेक के साथ ही ले जाओ आगे और गाड़ी जो है वो घिसटती भी जाए, तो ये आप मेक श्योर कर लें। और नए ड्राइवर के साथ थोड़ा सा जो है ना इंसान बैठ के थोड़ा हिचकिचा भी रहा होता है कि बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप ख्याल करेंगे मेरा भी और अपना भी, ठीक है। ड्राइवर आपको मुनासिब होंगे, केयरफुली ड्राइव करेंगे, और नए ड्राइवर को वैसे ही जो है वो केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। थोड़ा एक्सीलेटर पे आप पाँव रखें और गाड़ी निकालें आगे, जी एक्सीलरेशन दें थोड़ी सी। अच्छा जो मैं बता रहा था ना, ये पैसेंजर जो एयर बैग है ना ये ऑफ पता नहीं क्यों आ रहा है, और सामने एक वो चेक सिस्टम चार्ज की कोई जो है वो मैसेज आ रहा है, सो वी विल हैव टू आस्क। और सामने एक और मैसेज है वो टायर्स जो नॉर्मली टायर सेंसर का मैसेज होता है, एक वो है। कैसी लग रही है? सही लग रही है
जाओ जाओ, रोड पे जा सकते हो, हाँ, चले जाओगे। मैंने चलाई है उस दिन। राइट लो, राइट इधर साइड पे लोग हैं, बीच में कहाँ लगा दी तुमने। स्टॉप साइन का ख्याल करो भाई, ठीक है। स्टॉप साइन आपको नज़र आना चाहिए, स्टॉप पे आपने रुकना है ताकि अगर उस तरफ से कोई गाड़ी आ रही हो तो वो आपको नज़र आए, और क्योंकि वो गाड़ी नहीं रुकेगी क्योंकि स्टॉप साइन आपका है। और अगर आप भी नहीं रुके तो फिर आपका मसला है बहुत बड़ा। समझ में आई आपको बात? अब आप जो है मेरे ख्याल से रोड पे जाएंगे या यहाँ से राइट लेंगे? राइट से, यहाँ से राइट लेंगे थे। अच्छा, राइट ले लें यहाँ से, और थोड़ा एक्सीलेटर दीजिएगा ताकि आप थोड़ा तेज़ी से आगे जाएं। दें थोड़ा एक्सीलेटर। तसल्ली कर लो अपनी, जो चेक वेक करना है। क्या तासुरात है जैन? इतनी कोई ख़ास समझ नहीं आ रही। क्या तुम्हें लग रहा है इसमें मसले मसाइल जिसकी वजह से समझ नहीं आ रही? व्हील थोड़े से ज़्यादा आउट हैं। व्हील अलाइनमेंट आउट है। अलाइनमेंट, यस। ओके, और विंड स्क्रीन मुझे थोड़ी सी क्लियर नहीं लग रही। तो इस तरफ जो है ना, दोनों तरफ जो है वो गाड़ियों की जो है वो वर्कशॉप्स हैं, और उसमें आई थिंक ये मेंटेनेंस वगैरह काम भी करते हैं और गाड़ियाँ सेल भी कर रहे हैं। तो ये देखिए आप, इस तरफ भी गाड़ियाँ खड़ी हुई अच्छी खासी, और आई थिंक ये सारी बिकने के लिए ही होंगी, या जो अभी ये लोग लेकर आए हैं इन्होंने, आई थिंक को पार्ट वगैरह से नॉर्मली गाड़ियाँ ये लोग परचेज़ करते हैं। ये शॉप है जहाँ से अभी हम लोग ने आके जो है वो गाड़ी चेक कर रहे हैं। अब जैसे इनकी गाड़ियाँ आ रही हैं ना, ये आई थिंक को पार्ट वगैरह से लेके आते होंगे, इसको बनाते होंगे और उसके बाद फिर इसको ये रीसेल करते हैं। ठीक है भाई, जैन ने भी चेक कर लिया। जैन को जो है कोई ख़ास पसंद नहीं आई है, तो अभी ये कह रहा है कि इसको ना कम ऑफ़र करते हैं। उसने आई थिंक ऑलरेडी $500 उसने कम कर ही दिए। तो अब ये बात करते हैं। तो अब जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं वो इससे बात करेंगे और देखते हैं, और फर्दर थोड़ा सा जो है ऑब्वियसली जो उसने प्राइस बताएं उससे थोड़ा सा जो है वो कम पैसे इसको ऑफ़र करते हैं। तो लाइट तो पुरानी हो गई ना, उसके अंदर जो गंद आ जाता है तो वो ब्लर हो जाती है। तो ये इसने चेंज की होगी, यहाँ से शायद लगी हुई होगी, तो वो देखना पड़ेगा कौन सी साइट पे इसने बनाई है, क्योंकि वो सैल्वेज टाइटल है ना, तो कहीं ना कहीं से इसको बनाया होगा। ये है भाई होंडा अकॉर्ड 2015, 5,500 इनकी डिमांड थी, 5,000 इन्होंने कर दी हैं। अब कुछ चीज़ें जो हमने नोटिस की हैं वो आपको बता दी हैं। तो ऑब्वियसली इस तरह से चीज़ें चेक कर सकते हैं, और जो ऑब्वियसली जो बंदा मैकेनिक नहीं है, जिसको बहुत ज़्यादा नो हाउ नहीं है मैकेनिकल चीज़ों की, तो फिर वो अपने हिसाब से इसी तरह की चीज़ें देख सकता है जहाँ तक जो है वो हमें समझ में आती हैं सामने से देख कर। अच्छा, यार मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो देखी जा सकती है। जैसे अभी हम लोगों ने टायर्स वगैरह भी चेक किए हैं, तो 3 टायर्स मुझे जो है वो सही नज़र आए, और एक जो है वो थोड़ा घिसा हुआ। जैसे ये वाला टायर है ना, इसकी जो आप डेप्थ देखते हैं ना, तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि टायर जो है वो कितना चला हुआ है और कितनी अभी उसकी लाइफ बाकी है। इसी तरह से कुछ जो है वो और चीज़ों के हवाले से बात की, जिसमें व्हील अलाइनमेंट है, कुछ आवाज़ आ रही थी उसके हवाले से बात की, एयर बैग का जो है वो मैसेज आ रहा था ऑफ का, उसके हवाले से बात की। तो उसने ये कहा कि एयर बैग जो है वो रिप्लेस हुआ हुआ है। और इसी तरह से एक और वो गाड़ी थी सामने रोक, उसको भी चेकआउट किया, लेकिन वो समझ में नहीं आई। उसका जो एक्सटीरियर है थोड़ा सा ज़्यादा पुराना लग रहा है, वो मॉडल भी पुराना है, तो ये कंपैरेटिवली बेहतर लग रही है। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें हैं जहन में खदशात हैं इस चीज़ के हवाले से, और वैल्यू जो इसने लगाई है वो कोई बुरी नहीं है। आई थिंक जो जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है वो 4 से 4.5 के दरमियान, या मैक्सिमम 4.5 तक दे देगा। आई थिंक बहुत भी कम हुआ तो पॉसिबल है 4200 4500 इतनी शायद मिल जाए। अब गाड़ियाँ तो इसके बाद और भी हैं, जो और भी ऑप्शन हैं। ये इससे थोड़ी तो महंगी ये पता जो है है यार, ये 100,000 बोलता है ना एलांट्रा, तो हाँ, सोचिए। अभी ये कह रहा है कि जो निसान रोग है ना, ये अच्छी कंडीशन में अंदर से, और ये फुली लोडेड है, लेकिन मुझे पुराना मॉडल लग रहा है। और देखते हैं माइल्स कितने हैं इसके ऊपर। इसकी गाड़ी की चाबी मंगवाई है, तो उसको चेक करते हैं अंदर से और देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। ये निसान रोग ऑब्वियसली कंपेयर टू होंडा जो है वो थोड़ा सा, जो निसान है वो उसकी जो रीसेल होती है वैल्यू थोड़ी कम होती है। तो लेट्स सी, इसको देखते हैं क्या है। गाड़ी हमने देख ली है, दूसरे ऑप्शन भी देखे, इसके पास और कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं वो भी देखी,
तो अभी जो है वो जैन भाई को समझ में नहीं आई है, तो ये कह रहे हैं कि अभी जो है इसके हवाले से सोचूंगा मैं। कुछ चीज़ों के हवाले से कंसर्न होता है, ऑब्वियसली यूज़ गाड़ी है तो उसमें कोई ना कोई जो है वो चीज़ें ऐसी होंगी। अगर हम इस तरह की गली मोहल्ले की शॉप के अंदर आते हैं जो कि हर चीज़ों को चेक नहीं कर रहे होते, सर्टिफाई नहीं कर रहे होते, तो उनकी ऑब्वियसली कॉस्ट आ रही होती है, तो उनको भी प्रॉफिट कमाना होता है, उनको भी पैसा उसमें बनाना होता है। तो जितनी चीज़ें उन्होंने चेक कर सकते होंगे उन्होंने की हैं, जो चीज़ें रिपेयरेबल होंगी वो उन्होंने रिपेयर की हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसे व्हील अलाइनमेंट हो गया, या अगर जो सामने एक लाइट आ रही है, चेक चार्ज सिस्टम की एक लाइट आ रही थी, आई थिंक वो ऑल्टरनेटर या बैटरी से रिलेटेड है, तो वो चीज़ें जो हैं फिर वो फर्दर चेक करवानी पड़ेंगी। बैटरी की हेल्थ देखनी पड़ेगी, बैटरी सही है नहीं है, ऑल्टरनेटर को चेक करवाना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं इस तरह की शॉप्स के ऊपर फिर चेक नॉर्मली नहीं होती, क्योंकि वो हर चीज़ को चेक नहीं कर रहे होते। वो जो मेन आइटम होते हैं जिसके लिए जो सामने डैमेज होता है, क्योंकि को पार्ट से नॉर्मली गाड़ी बाय करते हैं, तो जिस चीज़ के लिए वो डैमेज होती है उसको रिपेयर करेंगे और उसके बाद उसको सही करने के बाद फिर उसको जो है वो सेल के लिए लगा देंगे। और आई थिंक तुमने ये मार्केट प्लेस से देखी है ना, फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर से ढूंढी है जैन ने। तो जैसे मैंने पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि फेसबुक मार्केट प्लेस जो है एक अच्छी जगह है जहाँ से आप यूज़ गाड़ियों को चेक कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। उसके हवाले से जो ऑफर्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, और जो भी डीलर्स होते हैं यूज़ गाड़ियों के, जो कि लोकल डीलर्स होते हैं, जो छोटी शॉप्स होती हैं, तो वो नॉर्मली जो है वो फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर अपनी गाड़ियों को लिस्ट कर रहे होते हैं। और अगर अच्छी ऑफर्स होती हैं, अच्छे ऑप्शंस होते हैं, तो उनकी गाड़ियाँ जो है वो फ़ौरन निकल भी जाती हैं। खैर अभी हमने कोई इसको ऑफ़र नहीं किए, लेकिन आई थिंक जैन विल थिंक अबाउट इट, और अगर उसको समझ में आएगी रब्ता करके ऑफ़र कर देगा। अदरवाइज़ अगर कोई और ऑप्शंस आते हैं तो उनको भी चेक कर लेंगे। सो खैर यूज़ गाड़ी के हवाले से, उसके ऑप्शंस के हवाले से जो चीज़ें हमने देखी वो मैंने आपके साथ शेयर की। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।